और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस पर आज की 10 बड़ी खबरों में, जहां अपडेट है कि अनलॉक 4 के तहत आज से ही 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खुल सकेंगे। 100 लोगों की मौजूदगी में कल्चरल और पॉलिटिकल और एकेडमिक इवेंट्स भी आयोजित हो सकेंगे। तो ये बदलाव आज से लागू होने जा रहे हैं अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस के तहत 21 सितंबर 2020 से ही। जी हाँ, आज से हमारे देश में कई सारे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी बीच कई राज्य सरकारों ने अभी भी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात और केरल समेत कई राज्यों ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया, क्योंकि दोस्तों हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसके अकॉर्डिंग 90% से भी ज्यादा पेरेंट्स भी अभी तक ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। तो माता पिता की भी यही राय है और कई छात्रों ने ट्वीट करके भी स्कूल कॉलेज को बंद करने की मांग की है, क्योंकि इससे कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आज से अब स्पोर्ट्स, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस यानी कि धार्मिक से संबंधित, एकेडमिक, एंटरटेनमेंट से जुड़े इवेंट्स भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन इवेंट्स में 100 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इवेंट में 100 से ज्यादा लोग पाए जाते हैं तो इसे कराने वालों पर गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला बनेगा और कानूनी कार्रवाई होगी। आज से स्कूलों में क्या क्या होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि पेरेंट्स की परमिशन के बाद 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स स्कूल आ सकेंगे। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्टूडेंट्स अपनी बुक, कॉपी, पेंसिल, पेन जैसी चीजें दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। सभी को मास्क पहनना भी जरूरी होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स और टीचर्स के पहुंचने से पहले पूरे कैंपस को सैनिटाइज करना होगा। 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल आ सकेंगे। स्कूल के सफाई कर्मियों को कोरोना की गाइडलाइन की ट्रेनिंग देनी होगी। एंट्री गेट पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर से जांच भी कराना होगा। हर क्लास के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट तय करने होंगे। कंटेनमेंट जोन से आने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स, अन्य स्टाफ, इनको एंट्री स्कूलों में नहीं मिलेगी। पहले से कोई बीमार शख्स है तो उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी। ये कुछ नई गाइडलाइंस और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट के तहत आज से स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इसके समेत कुछ और राज्यों में आज से स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी आज से क्या क्या खुलने जा रहा है, तो इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट भी आप देख पा रहे। तो पहला तो आज से ये बदलाव लागू होने जा रहा है, राइट। और आइए अब कोरोना को लेकर आज के ताजा आंकड़े जानते हैं। उसके बाद मैं कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें भी बताऊंगा। वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी एक बहुत ही बड़ा खुलासा देखने को मिला, क्या आप जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो कोरोना अपडेट के तहत देख सकते हैं कि 24 घंटे में 87,000 नए मरीज देखे गए। 93,000 ठीक हो चुके हैं। लगातार तीसरे दिन ठीक हुए मरीजों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है। भारत में आज का ताजा आंकड़ा क्या चल रहा है, तो कोरोना संक्रमितों की संख्या में मामूली गिरावट तो देखी गई है। 24 घंटे में 86,961 केस आए, तकरीबन 87,000 है ना। और उसके बाद अभी कुल केस दोस्तों कुल 54,87,000 संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 87,000 से ज्यादा की मौत होने की खबर है। ये डेटा आप देख सकते हैं। भारत में 5487 कुल केस हो चुके हैं, जिसमें से 10 लाख एक्टिव चल रहे हैं, जबकि 43 लाख तकरीबन 44 लाख ठीक हो चुके हैं, है ना, 43 क्षण में। और मरने वालों की कुल संख्या 87,882 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर है, रायपुर में कोरोना राउंड अप। देखिए आज रात 9 बजे से सब कुछ बंद हो गया। बाजार में भीड़ उमड़ी, मॉल में लंबी लाइनें लग गई, हर चीज 1.5 से 2 गुना महंगी हो गई। हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में कल ही घोषणा हो चुकी थी कि रात 9 बजे के बाद 7 दिन तक लॉकडाउन वगैरह लगेगा ना। उसके बाद दोस्तों पहली बार इस दौरान लोगों को सब्जी, राशन और पेट्रोल तक भी नहीं मिलेगा। इतना सख्त और खतरनाक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसे देखते हुए बाजारों और मॉल में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, फोटो रविवार की है। उसके बाद कालाबाजारी भी बढ़ी। कालाबाजारी बढ़ने के बाद कलेक्टर ने चेतावनी भी दी और अब कार्रवाई के लिए सड़कों पर टीम उतरने भी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार रात 9 बजे से 7 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान पहली बार लोगों को सब्जी, राशन और पेट्रोल तक भी नहीं मिलेगा, इसलिए लोगों में ये भीड़ देखने को मिली है। और चलिए इसी बीच और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है नाक और मुंह की आयोडीन से सफाई करके 15 सेकंड में खत्म कर सकते हैं कोरोना। वैज्ञानिकों का कहना दोस्तों कि वायरस को यहीं रोका जाए अगर तो फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। जी हाँ, हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा भयंकर खुलासा देखने को मिला है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट स्कूल ऑफ मेडिसिन ने 3 तरह के एंटीसेप्टिक आयोडीन पर प्रयोग किया। कहा कि सबसे ज्यादा ACE2 रिसेप्टर्स नाक में होते हैं, जिनकी मदद से कोरोना शरीर में घुसता है और यहाँ इसे कंट्रोल करना जरूरी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने आयोडीन से कोरोना को खत्म करने का दावा किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक नाक और मुंह को अगर आयोडीन से साफ किया जाए तो कोरोना को रोका जा सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट स्कूल ऑफ मेडिसिन ने अपनी रिसर्च में यह बात समझाई है। रिसर्च कहती है दोस्तों कि 0.5% कंसंट्रेशन वाले आयोडीन सॉल्यूशन में जब कोरोना छोड़ा गया तो 15 सेकंड में ही खत्म हो गया। तो ये भी दोस्तों वैज्ञानिकों के एक नए रिसर्च में पता चला। अब देखते हैं इस पर और साइंटिफिक क्या रिसर्च लेकर आते हैं। जो कोई भी अपडेट
अपडेट आएगा ना मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कैसे बचाया किया जाना चाहिए, इस पर हमारे भारत के खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या बताया। तो मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा दोस्तों कि देश में कोरोना वैक्सीन के निर्माण का काम प्रगति पर है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक 2 गज दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग ही वैक्सीन है। जी हाँ, लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी पर चर्चा हुई और इसके हस्तक्षेप करते हुए हर्षवर्धन ने कहा दोस्तों की दुनिया में कोविड-19 रोधी 145 टीका प्री क्लिनिकल के स्तर पर है और इसमें से 35 का क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहा है। और इसीलिए अब देखते हैं वैक्सीन आने तक आप कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, तो नियमों को पालन करते रहें आप। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन के ट्रायल और मार्केटिंग के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें दोस्तों एक तो जानवरों पर वैक्सीन का 2 फेज में ट्रायल होगा और इसके बाद ही ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिलेगी। दूसरा, मार्केट में लॉन्च करने के बाद भी वैक्सीन के नतीजों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने वैक्सीन के ट्रायल और मार्केटिंग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। देश में 7 मैन्युफैक्चरर्स को प्री क्लिनिकल ट्रायल, एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए इजाजत मिल चुकी है। और कुल मिलाकर के दोस्तों वैक्सीन को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, जहां वैक्सीन स्ट्रेन सुरक्षित है या नहीं इसकी पहले पहचान करनी पड़ेगी। और भी कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि क्या भारत में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड है, इस पर देश के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या जवाब दिया, जरा देखिए। हालांकि आपको पता होगा कि देश में अभी कोरोना के कुल मामले 54 लाख के पार हो चुके हैं और रोजाना 90 लाख से भी ज्यादा संक्रमित मामले देखे जा रहे हैं, राइट। और इसी बीच कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेड, क्या भारत में भी अब कोरोना इस स्टेज तक पहुंच गया? इस सवाल पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना दोस्तों कि अलग अलग राज्यों और अलग अलग जिलों में संक्रमण का फैलाव अलग अलग स्तर पर है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से उनके साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद के दौरान पूछा गया कि क्या अब आप सहमत होंगे कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर से गुजर रहा है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत में कुछ जिलों में बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले आए हैं, अलग अलग राज्य और अलग अलग जिलों में स्तर अलग अलग हैं। अहम बात यह है कि विशिष्ट कंटेनमेंट प्रयासों के चलते देश में 77% एक्टिव मामले केवल 10 राज्यों में हैं। इन राज्यों में भी ज्यादातर मामले कुछ जिलों में केंद्रित हैं और इसलिए हम सबको मिलकर के नियमों का पालन करना पड़ेगा ताकि हम कोरोना को कंट्रोल कर पाए। और इसी बीच और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, उम्र मायने नहीं रखती। जरा देखिए दोस्तों की कोरोना पॉजिटिव 84 साल की दादी ने किया डांस, लोगों ने इनके हौसले को सलाम किया। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे। ये दादी 84 साल के इनकी उम्र और ये कोविड-19 से पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी इनकी सकारात्मक सोच देखिए, इनकी पॉजिटिव थिंकिंग देखिए जरा। ये डांस कर रही है, नो टेंशन, बेफिक्र। ऐसा नहीं कि अरे मेरे को कोरोना हो गया, रो कोरोना होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत से लोग जो ऐसे हतोत्साहित हो जाते हैं, तो आपको ऐसे नहीं होना, हापू दापू नहीं होना, नो टेंशन रहना, बेफिक्र रहना, जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि डर और भय आपको और ज्यादा बीमार कर सकता है, इसलिए आपको कुल मिलाकर के बेफिक्र रहना पड़ेगा, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों की छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की अपील का असर भी नहीं हुआ। 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर आ चुके हैं और काम करना भी बंद कर चुके हैं, क्योंकि 13,000 से ज्यादा इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना कि इनको रेगुलर किया जाए, नियमित किया जाए। इनमें कई सारे डॉक्टर्स, नर्स समेत कई सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी शामिल हैं। कांग्रेस ने नियमितीकरण को मैनिफेस्टो में शामिल किया था। सिंहदेव ने कहा कि संकट के समय संवेदनशीलता दिखाएं। छत्तीसगढ़ राज्य में 13,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शनिवार से हड़ताल पर चल रहे हैं। देखते हैं अब सरकार इनको लेकर क्या नया फैसला लेती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं, कोविड-19 के बाद चीन में एक और नई महामारी फैल चुकी है। 3,000 से ज्यादा उससे भी संक्रमित पाए गए हैं। इसका नाम है ब्रूसेलोसिस। जी हाँ, अब आखिर ये नई बला क्या, तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस ब्रूसेलोसिस के लक्षण जो है ना, सिम्टम्स वो क्या है, जिसमें सबसे पहला तो बुखार आना, पसीना आना, बेचैनी होना, सिर दर्द करना और जोड़ों में दर्द करना, ये इसके मुख्य लक्षण है। दरअसल बात कुछ यूं है कि अभी कोरोना वायरस का भय भी, इस महामारी का खौफ भी दुनिया के वातावरण से खत्म नहीं हुआ कि इसी बीच चीन में एक और नई महामारी का खतरा पैदा हो गया। यहाँ ब्रूसेलोसिस नाम की एक नई महामारी काफी तेजी से फैल रही है। नॉर्थ वेस्ट चीन के गंसू क्षेत्र में तकरीबन 3245 लोगों का टेस्ट ब्रूसेलोसिस से पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है दोस्तों कि सोमवार को यहाँ कुल 21,847 लोगों का टेस्ट किया गया था, जिसमें से 4646 लोग शुरुआती स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आए और बाद में फाइनली 3245 लोग कंफर्म पॉजिटिव पाए गए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी ये बात प्रूव हो चुकी है। एक रिपोर्ट के आधार पर पता चला दोस्तों कि ये ब्रूसेलोसिस बीमारी चीन में फैल चुकी है। हालांकि ये उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितना कोरोना का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जरा देखिए, ये भी एक वायरल बीमारी ही है, यानी कि वायरस से ही फैलने वाली बीमारी है। इस महामारी के फैलने के पीछे की वजह के बारे में ये बताया जा रहा है कि पिछले साल नवंबर के महीने में एक बायोलॉजिकल फार्मा फैक्ट्री ने जानवरों के इस्तेमाल के लिए ब्रूसेलोला वैक्सीन बनाने के लिए एक्सपायर हो चुके कीटनाशकों और सैनिटाइजरों का इस्तेमाल किया था। बीते जुलाई अगस्त महीनों में फैक्ट्री ठीक तरीके से वेस्ट गैस से बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर पाने में नाकाम रही और इसी वजह से ब्रूसेलोसिस बीमारी फैली। अब देखते हैं इस पर और
आगे क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की, भारत में बेहद चौंकाने वाले हैं कोविड-19 के आंकड़े और इससे होने वाली मौतों और रिकवरी रेट की डेटा। जी हाँ, भारत में दोस्तों इनके जो डेटा है काफी संवेदनशील चल रहे हैं। इनके बिंदुओं की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पर कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स भी देख सकते हैं। और इसी बीच खबर है कि अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन में पंजाब में 30 सितंबर तक कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह तो नहीं खुलेंगे। सिनेमाघर और पार्क वगैरह भी बंद रहेंगे। यहाँ पर 30 सितंबर तक सब कुछ की छुट्टी है। राजस्थान में आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में इसकी संख्या 18,184 कुल एक्टिव केस चल रहे हैं अभी, और अब तक 1336 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग डेटा वाइज लिस्ट भी आप देख सकते हैं जिलों की। और इसी बीच खबर है कि आज अल्जाइमर्स डे है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं अल्जाइमर्स डे है, लेकिन इससे जुड़ा कोरोना का रिलेशन देखिए जरा कि कोरोना काल में अल्जाइमर्स के मरीज संक्रमित हुए तो मेमोरी लॉस होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। आइसोलेशन में अकेलापन और याददाश्त का चला जाना, ये खतरे अल्जाइमर वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब अगर आपको ऑलरेडी अल्जाइमर्स है तो कोरोना से आपको बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका दिमाग का फ्यूज उड़ जाए, यानी कि मेमोरी लॉस टोटल, याददाश्त जा सकती है आपकी, क्योंकि ब्रेन की कोशिकाओं पर सीधा डैमेज होता है इससे। और इसीलिए अल्जाइमर्स के मरीजों की इस समय ज्यादा देखभाल की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो कोरोना की वैक्सीन भी नहीं आई है और ना ही पूरा अल्जाइमर्स का इलाज संभव है। इसलिए आप अपने परिवार में, दोस्तों मित्रों में अगर कोई अल्जाइमर्स का मरीज है तो उसकी ज्यादा देखभाल करें, केयरफुली रखें, उसको बाहर मार्केट में भी ना जाने दें, ठीक है ना। ओके, तो इस कड़ी में आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स के समाचार यही फिनिश होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार और न्यूज अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।